Continuation of page number 5. Has scribes copied manuscript, they also introduce small change like a word here, a sentence there. स्क्राइब्स जो मैन्यूस्क्रिप्ट को कॉपी करते थे, वो लोग जब कॉपी करते थे तो आगे की मैन्यूस्क्रिप्ट उनको नहीं समझ में आता था, तो कहीं ना कहीं वर्ड या सेंटेंस चेंज हो जाता था. दिस स्मॉल डिफरेंस ग्रू ओवर सेंचुरीज बाय कॉपिंग until manuscript of the page number 6 same text became substantially different from the one another. तो जब एक के बाद वो ऐसे मैन्यूस्क्रिप्ट कॉपी होता था, तो जो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट होता था और जो बाद में कॉपी होता था उसमें काफ़ी डिफरेंस आ जाता था. दिस इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज वी फाइंड द ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ ऑथर टुडे. तो हमें रेयरली ये ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट नहीं मिलता है. हमारे पास जो भी है वो किसी न किसी ने कॉपी यानी स्क्राइब्स दे के लिखे हुए मैन्यूस्क्रिप्ट मिलते हैं. दे टोटली डिपेंड अपॉन द कॉपीज़. तो ये जो हिस्टोरियंस हैं उनको जितने भी एक ही टाइप के मैन्यूस्क्रिप्ट, एक ही पीरियड के मैन्यूस्क्रिप्ट को इकट्ठा करना पड़ता है, सब में से थोड़ा थोड़ा उनको पढ़ना पड़ता है. As a result, historians have to read different manuscript version of same text to guess what the author had originally written. तो जो ऑथर था जिसने सबसे पहले लिखा था उसने ओरिजिनली क्या लिखा था वो समझने के लिए उनको सभी ही मैन्यूस्क्रिप्ट के वर्जन को पढ़ना पड़ता है. On occasion, authors revise their chronicles in different times. The 14th century chronicle Zayabuddin Barani wrote his chronicle first in 1356. ये लाइन मैंने अंडरलाइन की है, आप भी कर लो कि ज़याबुद्दीन बरानी उसने सबसे पहली क्रॉनिकल कौन सी ईयर में लिखी थी, 1356. इसी पेज नंबर 6 में दूसरा टॉपिक न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप. अब ये जो पीरियड है 700 to 1715, उसमें नए पॉलिटिकल ग्रुप आए थे. द स्टडी ऑफ 1000 ईयर बिटवीन 700 and 1715. डिफरेंट मूवमेंट इन दिस पीरियड, न्यू टेक्नोलॉजीज मेड देयर अपीयरेंस. इसी पीरियड में 700 to 1715 नए टेक्नोलॉजीज जैसे कि पर्शियन व्हील, पेज नंबर 7, पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, स्पिनिंग व्हील इन वीविंग एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट. ये सारी चीज़ें इन्वेंट हुई थी इस पीरियड में. न्यू फूड बेवरेजेस अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट. फायर आर्म्स इन कॉम्बैट यानी वो फायर आर्म्स इन्वेंट हुए थे जो वॉर या फाइट में यूज़ होते थे. फिर न्यू बेवरेजेस अराइव्ड हुई थी जैसे पटेटोज, कॉर्न्स, चिलीज, टीज, कॉफ़ी. ये सारी इनोवेशंस ये पीरियड में इन्वेंट हुए थे. नए पॉलिटिकल ग्रुप इन्वेंट हुए थे जिससे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल चेंज हुआ था. पेज नंबर 7 में ही उसके बाद वाला पैराग्राफ. दिस वॉज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी. Group of people traveled long distance in search of opportunity. The subcontinent held immense wealth and the possibility for people to carve a fortune. One group of people who became important in this period were the Rajput. A name is derived from the Rajputra, द सन ऑफ द रूलर. तो इसी पीरियड में मोबिलिटी यानी एक जगह से दूसरी जगह की मूवमेंट शुरू हो गई. लोग को दूसरे जगह पे अपॉर्चुनिटी मिलना शुरू हो गया, तो वो लोग लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रैवल करके उस सबऑर्डिनेट पे आने लगे जहाँ पे उनको इमेंस वेल्थ, पैसा मिलने लगा या उनका फॉर्च्यून अच्छा होने लगा. तो वैसा ही एक ग्रुप है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है राजपूत. ये जो नाम है वो डिराइव हुआ है राजपुत्र, जिसका मतलब सन ऑफ द रूलर. इस लाइन को अंडरलाइन कर दो, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा. बिटवीन 8th and 14th century द टर्म वॉज अप्लाइड मोर जनरली टू द ग्रुप ऑफ वॉरियर. राजपूत उस लोगों के लिए अप्लाई किया जाता था जो लड़ाई करने यानी वॉर के लिए जाते थे, और हमारे वर्णास में उसको क्षत्रिय कास्ट भी बोला जाता है. नाउ पेज नंबर 8, फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दैट. Soldiers, commanders who served in the armies for different rulers, monarch is different rulers, ये सब राजपूत होते थे. ये राजपूत के नेचर कैसा होता था, तो देवर ऑफ शेवेलिक कोड यानी कि काफ़ी पोलाइट, काइंड होते थे. एक्सट्रीम वेलर
यानी काफ़ी ब्रेव और करेजियस होते थे और लॉयल होते थे। ये राजपूत की क्वालिटीज़ बताई गई थी। अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल जैसे मराठा, सिख, जट, ओहम and Kakatiyas also came over here and they become politically important in this